नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके होश उड़ा देगी। ये कहानी एक डॉक्टर की है जो अपनी पूरी जिंदगी तर्क और विज्ञान के सिद्धांतों पर जी रहा था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसी दुनिया का सामना करना पड़ा जो उसे पूरी तरह से उलट पुलट कर रख देती है। क्या होता है जब विज्ञान और अध्यात्म का सामना होता है? क्या वह डॉक्टर अपनी जान बचा पाएगा या अंधेरे की शक्तियां उसे अपने शिकंजे में जकड़ लेंगी? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, यह कहानी मेरे विश्वास और सच्चाई को परखने की थी। मैं डॉक्टर राघव, एक सामान्य सर्जन जो विज्ञान और तर्क में विश्वास करता था। मुझे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या अलौकिक घटनाओं में विश्वास नहीं था। मेरी दुनिया बस तर्क और प्रमाणों पर आधारित थी। एक दिन जब मैं एक लंबी शिफ्ट के बाद घर लौट रहा था, मैंने हाईवे पर अपनी कार रुकवा दी। ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ महसूस हुआ हो, बस अचानक से सड़क पर कोई खड़ी थी। एक महिला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक तरह की गहरी मायूसी थी। वह किसी और समय की लग रही थी, जैसे सदियों पहले की किसी कहानी से निकल कर आई हो। क्या तुम ठीक हो? मैंने गाड़ी रुकते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बस इतना ही बोला, तुम नहीं हो डॉक्टर राघव, तुम अभी एक गलत रास्ते पर हो। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आप क्या कह रही हैं? मैं बस घर जा रहा हूं। लेकिन उसने सिर झुका लिया और फिर उसी गहरी आवाज में कहा, तुमने जितना सोचा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक यह रास्ता है। तुम अब तक जो कुछ भी जान पाए हो वह सब खत्म होने वाला है। मैंने यह सब हल्के में लिया और फिर अपनी गाड़ी चालू करके घर की ओर बढ़ गया। लेकिन उस महिला की बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। क्या यह सिर्फ एक अजीब संयोग था या कुछ और? अगले दिन अस्पताल में काम करते हुए मैंने अपने दो पुराने दोस्तों अर्जुन और सिद्धार्थ से मुलाकात की। दोनों परेशान और घबराए हुए थे। अर्जुन ने कहा, राघव, यह कुछ ऐसा था जो हम दोनों ने देखा था और समझ नहीं पाए। क्या देखा? मैंने पूछा, थोड़ा हंसी मजाक करते हुए, क्योंकि मुझे लगा कि यह कोई सामान्य कहानी होगी। सिद्धार्थ ने गंभीरता से कहा, हम दोनों उस पुराने खंडहर वाले घर के पास से गुजर रहे थे और वहां हमें एक औरत दिखी। वो किसी और दुनिया से थी, इसका हमें एहसास हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी मुस्कान कुछ अजीब थी। राघव ने हंसी उड़ाते हुए कहा, क्या तुम दोनों सच में ये सब विश्वास करते हो? अर्जुन ने घबराकर कहा, तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है राघव। तुम डॉक्टर हो, तुम विज्ञान और तर्क में यकीन करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी वो चीज देखी है जो हमें आज देखनी पड़ी? मैंने सिर झुका लिया और फिर सोचा, क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या सचमुच कुछ था जिसे मैं नहीं समझ पा रहा था। मैंने फिर से वही हाईवे लिया और वही घटना घटित हुई। रात का समय था और सड़क सुनसान थी। अचानक वही महिला फिर से मेरी गाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। तुम फिर से? मैं हैरान था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम समझ नहीं रहे हो राघव, तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वह तुम्हारे लिए बेहद खतरनाक है। तुम्हें अब मुझसे आकर यह स्वीकार करना होगा कि तुम वह सब देखोगे जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। राघव का मन अब डर और जिज्ञासा से भर चुका था। तुम क्या चाहती हो? उसने घबराते हुए पूछा। महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा तर्क अब काम नहीं आने वाला राघव। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह दुनिया तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सभी कुछ धीरे धीरे बदलने लगा और राघव को महसूस हुआ कि वह किसी अजनबी और भयावह दुनिया में कदम रख चुका है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा गहरा हो रहा था और वह महिला उसे किसी जादुई शक्ति के तहत खींच रही थी। अचानक राघव को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि उस भूतिया दुनिया का हिस्सा बन चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था। अर्जुन और सिद्धार्थ, जो कभी उसके दोस्त थे, अब उसकी मदद नहीं कर रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी जो महिला की थी। राघव ने डरते हुए पूछा, तुम दोनों मुझे क्यों घेर रहे हो? अर्जुन ने कहा, हम अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं राघव, अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगर तुमने हमसे जुड़ने का फैसला नहीं लिया तो हम सब इस अंधेरे में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। राघव को अब यह समझने में देर नहीं लगी
कि वह एक ऐसी दुनिया में फंसा था जहां से बाहर निकलना अब संभव नहीं था। वह हर कदम पर उस दुनिया के नियमों को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका विश्वास कमजोर हो रहा था। वह विज्ञान और तर्क को छोड़ चुका था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आ रहा था कि वह किसी ऐसी जगह में था जहां उसकी समझ का कोई काम नहीं था। अब राघव ने पूरी तरह से महसूस किया कि वह उन खौफनाक घटनाओं का सामना कर रहा था जो कभी उसे केवल किताबों और कहानियों में दिखी थीं। उसने अर्जुन और सिद्धार्थ के साथ मिलकर उस रहस्यमयी महिला को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। महिला की ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। महिला ने राघव से कहा, तुम्हें यह समझने का समय आ चुका है। तुम अब विज्ञान और तर्क से बाहर हो। यह तुम्हारे लिए नया रास्ता है राघव, और अगर तुमने इसे समझने की कोशिश नहीं की तो तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसे रहोगे। राघव अब समझ चुका था कि आध्यात्मिक और भूतिया ताकतों के सामने उसकी सारी तर्क शक्ति बेकार थी। उसने अपने भीतर एक नई ताकत महसूस की, एक अजीब सी शांति, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा था कि उसकी यात्रा कहां तक जाएगी। अब राघव को यह समझ आ गया था कि उसकी यात्रा का अंत यही नहीं था। उसे अपनी आंतरिक ताकत और विश्वास को फिर से जगाना था। वह जान चुका था कि यह न सिर्फ एक भूतिया दुनिया का हिस्सा बनने की कहानी है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के बीच एक रहस्यमयी संघर्ष था। जब वह एक बार फिर से उसी भूतिया महिला से मिला तो उसने अपनी पूरी ताकत और धैर्य से कहा, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकोगी, क्योंकि मैं अब विज्ञान और आध्यात्म दोनों को समझ चुका हूं। महिला ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही पहचाना राघव, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब और दिलचस्प होगी। और इस तरह राघव की कहानी एक खुला अंत छोड़ती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच के रास्ते का कोई अंत नहीं होता। क्या वह इस अंधेरे से बाहर निकल सकेगा, या यह उसका अंतिम रूप होगा? इस सवाल का उत्तर कभी नहीं मिल सकता।